गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। दोस्तों आज की क्लास है हमारी पिथौरागढ़ की जनपद में जो गुफाएं हैं, यानी जो पिथौरागढ़ जिला है, इसमें हम प्रसिद्ध गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि पिथौरागढ़ में कौन कौन सी गुफाएं हैं। क्योंकि अभी हमारा जो जिला सीरीज चल रहा है वो पिथौरागढ़ चल रहा है और हमारी जो क्लास है वो दोस्तों 111वीं क्लास है उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि पिथौरागढ़ जिले में कौन कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ये भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार गुफाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि पिथौरागढ़ में गुफा कौन से स्थान के पास में, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों देखते हैं। तो शिव गुफा महाकाली मंदिर के पास में है। तो पहली गुफा के बारे में दोस्तों हमें पता चला है कि शिव गुफा। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे और जिस ऑप्शन में जिला पिथौरागढ़ का नाम दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाए कि शिव गुफा के बारे में बताइए, तो आपको याद रखना है कि हमारे जिला पिथौरागढ़ में शिव गुफा है। अगर वहीं वो स्थान का नाम पूछ लेते हैं कि ये बताइए पिथौरागढ़ में कौन से मंदिर के पास में शिव गुफा है, तो आपको याद रखना है महाकाली मंदिर के पास में शिव गुफा है। ये आपको याद रखना है। तो शिव गुफा, आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छीनी गुफा के बारे में बताइए कौन से जिले में है और कौन से मंदिर के पास में, तो आपको याद रखना है जो हमारी छीनी गुफा है दोस्तों वो हमारे पिथौरागढ़ जिले में है। और वहीं मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है, ये बताइए कि कौन से मंदिर के पास में छीनी गुफा है, तो आपको याद रखना है महाकाली मंदिर के पास में छीनी गुफा है। जैसे दोस्तों अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में ही जाना कि हमारा जो शिव गुफा है वो महाकाली मंदिर के पास में है, वैसे ही आपको ये भी याद रखना है कि छीनी गुफा हमारे महाकाली मंदिर के पास में है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि छीनी गुफा बताइए कौन से मंदिर के पास में, तो आपको बताना है छीनी गुफा हमारे महाकाली मंदिर के पास में है। कि पाकू डियार जो गुफा है वो कौन से जिले में और किसके पास में, स्थान का नाम बताइए, कहाँ पर है, इस तरीके से ही पूछ लिया जा सकता है। तो हमको याद रखना है पाकू डियार के बारे में जब भी बात होगी तो आपको पिथौरागढ़ का नाम तो याद रखना ही है क्योंकि ये जिले से संबंधित है। लेकिन कई बार जिले में स्थान का नाम पूछ लिया जाता है, तो जिस ऑप्शन में दोस्तों धारचूला का नाम दिया जाएगा उसी में आपको टिक करना है कि धारचूला में हमारे, या धारचूला के पास में, या धारचूला में है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा पाकू डियार गुफा के बारे में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वो पिथौरागढ़ के जिले में हमारे धारचूला में स्थित है। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन जब भी आए पाकू डियार कौन से जिले में, तो पिथौरागढ़, स्थान का नाम पूछा जाए तो धारचूला आपको बताना है। शैलेश्वर गुफा और मुक्तेश्वर गुफा के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन से जिले में, तो याद रखना है आपको ये पिथौरागढ़ के नाम ही आपको याद रखना है कि हमारे पिथौरागढ़ जिले में शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफा है। हो सकता है अब स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है गोंगली हाट। तो गोंगली हाट में हमारी कौन कौन सी गुफाएं दोस्तों, मुक्तेश्वर और आपकी दूसरी दोस्तों शैलेश्वर। तो शैलेश्वर और मुक्तेश्वर गुफा पूछ ली जाए तो जिला पिथौरागढ़। शैलेश्वर गुफा व मुक्तेश्वर गुफा के बारे में अगर आपके समक्ष क्वेश्चन आता है तो आपको पिथौरागढ़ का नाम लेना है। हमको याद रखना है कि हमारी जो मुक्तेश्वर गुफा और दोस्तों शैलेश्वर गुफा है वो पिथौरागढ़ में है। अब हो ये सकता है दोस्तों कि ये स्थान का नाम पूछ लें कि जिला पिथौरागढ़ में कौन से स्थान पर हमारी शैलेश्वर और मुक्तेश्वर गुफाएं हैं, तो उस स्थान का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है गोंगली हाट। गोंगली हाट में दोस्तों हमारी शैलेश्वर व मुक्तेश्वर गुफाएं हैं, ये हमें याद रखना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा शैलेश्वर और मुक्तेश्वर गुफा के बारे में बताइए कि जिला पिथौरागढ़ में कौन से स्थान पर है, तो आपको जिस स्थान में दोस्तों आपका गोंगली हाट लिखा होगा जिस ऑप्शन में, उसी को आपको टिक करना है और आपका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा। और आपका जो आंसर सही जाने के साथ आपको नंबर भी दोस्तों आपके पक्के हो जाएंगे। राजा रानी गुफा और जो भाटकोट की गुफा है वो हमारे दोस्तों जिला पिथौरागढ़ में है। तो राजा रानी का नाम तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि आप कहानियों में सुनते रहते हैं कि राजा रानी की कहानियाँ। तो बस आपको याद क्या रखना है कि राजा रानी की गुफा ना है वो पिथौरागढ़ में। अब याद कैसे रखेंगे कि राजा रानी एक बार गुफा में पिथौरागढ़ में घूमने गए थे, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राजा रानी जो गुफा है वो पिथौरागढ़ में है। भाई दोस्तों भाटकोट की गुफा के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि जिले का नाम बताइए। तो जिस ऑप्शन में पिथौरागढ़ का नाम आपको दिया होगा उसी में आपको टिक करना है कि पिथौरागढ़ जिले में हमारे राजा रानी और भाटकोट की गुफा है। तो आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि राजा रानी नाम से गुफा है जो कि जिला पिथौरागढ़ में है। वहीं दोस्तों धर्मजाली और कपिलेश्वर नाम से भी जो गुफाएं हैं वो आपके पिथौरागढ़ में है। अगर क्वेश्चन आपके समक्ष, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धर्मजाली गुफा के बारे में बताइए कौन से जिले में, तो आपको याद रखना है पिथौरागढ़। और वहीं आपसे कपिलेश्वर गुफा के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कपिलेश्वर गुफा बताइए कहाँ पर है, तो कपिलेश्वर गुफा। और जब भी आपसे धर्मजाली गुफा के बारे में पूछा जाएगा तो जिला पिथौरागढ़ को नाम लेना है दोस्तों। तो धर्म नाम से भी याद रख सकते हैं कि धर्मजाली नाम से जो गुफा है वो पिथौरागढ़ में है। फिर आप राजा रानी के नाम से भी याद रख सकते हैं कि गुफा ये पिथौरागढ़ में। तो ऐसे दोस्तों हमें
ट्रिक्स तरीके अपनाने होते हैं जिसे हम सरल तरीके से बना सकें और सभी उत्तराखंड के जो विभिन्न स्थान जगहों के नाम हैं तो हम बहुत आसानी से याद रख सकें। तो आपको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर कठिन लगता है, कोई भी शब्द जो आपको परेशान करता है कि इसका सही अर्थ क्या होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों मुझे उत्तराखंड से रिलेटेड वहाँ पर डालकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सरल तरीके से आपको समझा सकता हूँ। और सुमेरु जो गुफा है वो उत्तराखंड के कौन से जिले में, तो हमें पिथौरागढ़ का नाम लेना है या पिथौरागढ़ को याद रखना है। जिस ऑप्शन में दोस्तों पिथौरागढ़ का नाम आपको लिखा होगा और आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वेधम और सुमेरु गुफाएं बताइए कौन से जिले में, तो आपको पिथौरागढ़ का नाम ही लेना है। ताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इसका दोस्तों जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताइए कि पाताल भुवनेश्वर गुफा कौन से जिले, आपके समक्ष आता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बताइए कि ये कौन से जिले में है, तो आपको हमेशा पिथौरागढ़ का ही नाम लेना है। इसकी दोस्तों एक विशेषता यहाँ पर ये बताई जा रही है कि अजंता व एलोरा की जो गुफाएं हैं इसके समान इसकी विशेषताएं हैं। तो आपको याद रखना है अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके हमारे सामान्य उसके जैसे गुफा है जिसका नाम हम पाताल भुवनेश्वर गुफा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है, अजंता व एलोरा की गुफा के समान है। तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है वो किसके समान बताई जा रही है, तो आपने अजंता व एलोरा की गुफाओं के बारे में पढ़ा होगा, उसके समानता के बारे में बताई जा रही है कि उसके समान है। इसकी विशेषता दोस्तों में यहाँ पर ये बताई जा रही है कि ऐसा माना जाता है कि भुवनेश्वर गुफा में दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है वो किसके सामान बताई गई है। तो आपको याद रखना है जिस ऑप्शन में दोस्तों आपको अजंता व एलोरा की गुफा का नाम दिया होगा उसी पर आपको टिक करना है। और आपके समक्ष ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस गुफा के बारे में बताया गया है कि इसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों पाताल भुवनेश्वर गुफा है, यहाँ पर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। अब याद कैसे रखेंगे आप, 33 करोड़ देवता कहाँ निवास करेंगे, आप अंदाजा लगाइए कि बहुत गहरे स्थान में करेंगे। तो गहरा स्थान दोस्तों कैसे पता चलेगा, पाताल कह सकते हैं कि बहुत पाताल गहराई में है। तो आप ऐसे याद रखिए कि जो देवता निवास करते हैं वो पाताल में करते हैं, पाताल गुफा में करते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इस तरीके को अपनाकर। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि 33 करोड़ देवता कहाँ निवास करते हैं, कौन सी गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है, तो आपको याद रखना है हम पाताल भुवनेश्वर गुफा में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता चला कि पाताल भुवनेश्वर गुफा दोस्तों हमारी अजंता व एलोरा की गुफाओं के समान है। फिर इसके बारे में हमें ये पता चला कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमें क्या पता चला, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीख लिया कि पिथौरागढ़ में कौन कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं। आप याद कैसे रखेंगे, आप इसको सरल कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसको आपको सरल बनाना है इस तरीके से कि राजा रानी जो गुफा है वो हमारे पिथौरागढ़ में है। अब आपको याद रखना है पाताल नाम से भी जो गुफा है वो हमारे दोस्तों पाताल भुवनेश्वर नाम से जो गुफा है वो हमारे पिथौरागढ़ में, यानी गहराई से संबंध रख के आपको याद रखने का तरीका अपनाना है। राजा रानी के नाम से तो है ही, तो इस तरीके से भी आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों हमसे ये पूछ लिया जाए कि शिव गुफा के बारे में भी आपको याद रखना है, शिव के नाम से कि शिव गुफा हमारी पिथौरागढ़ में है, छीनी गुफा हमारी पिथौरागढ़ में। यहाँ याद रखने वाली ये बात है, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जिला पिथौरागढ़ में और छीनी गुफा है जो आपकी पिथौरागढ़ में किस स्थान के पास में है, यानी स्थान का नाम हमसे भी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों। तो हमें स्थान का नाम भी बताना होगा और हमें याद रखना है कि ये जिला पिथौरागढ़ में। अब शिव गुफा को तो हम शिव के नाम से भी याद रख सकते हैं। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये किस मंदिर के पास में है, तो शिव गुफा और छीनी गुफा आपको महाकाली मंदिर के पास में इस तरीके से याद रखना है। फिर दोस्तों आपको शैलेश्वर मुक्तेश्वर नाम से भी याद रखना है कि ये गुफाएं हमारे पिथौरागढ़ हैं। तो इस तरीके से आप जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं हमारी पिथौरागढ़ में याद रख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दें ताकि उनकी भी दोस्तों जानकारी बढ़ जाए कि जिला पिथौरागढ़ में कौन कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। नमस्कार।